कक्षा 10 के प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल भाग से संसाधन एवं विकास पाठ के अध्ययन में आप पढ़ेंगे मृदा संसाधन। संसाधनों के बारे में पिछली कड़ी में आपको बताया गया है। आज आप मृदा संसाधन के बारे में समझिए। मृदा और भूमि क्या है? भूमि भी संसाधन है, मृदा भी संसाधन है। भूमि की ऊपरी परत, जिसे आप भूपर्पटी कहते हैं, उस भूपर्पटी को मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण शैल चूर्णों से, शैल यानी चट्टानों के चूर्ण से मृदा का निर्माण होता है। चट्टान क्या है? जैसे आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। इन चट्टानों के टूट फूट से जो चूर्ण बनता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। मगर यह निर्माण इस प्रकार से नहीं होता। मिट्टी या मृदा या शैल चूर्ण जो है, इसके परिवहन करने वाले होते हैं। इधर यहाँ से वहाँ ले जाने वाले कारक हैं, उनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। उनमें जल अर्थात नदियों द्वारा, पवन हवा द्वारा और हिमानी द्वारा शैल चूर्णों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के ये कारक निक्षेप करते हैं, जमाव करते हैं, तो वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। मगर इतने से मृदा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मृदा का निर्माण का आधार तो शैल चूर्ण है, मगर अभी परिपक्व अवस्था में मृदा नहीं बन पाई। इसमें वनस्पति या जीवांश का मिश्रण होता है। मिश्रण के आधार पर तब आपकी मृदा जो है, मृदा का निर्माण होता है। तो जीवांश या वनस्पति के अंश के मिश्रण से इस शैल चूर्ण में उर्वरा शक्ति का निर्माण होता है, जो पेड़ पौधों के उत्पादन के लिए, बढ़ विकास के लिए आवश्यक है। जब तक शैल चूर्ण में ये जीवांश का मिश्रण नहीं होता, तब तक वो मृदा जो है पेड़ पौधों के विकास के लिए या उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यानी आवश्यक क्या हुआ? मृदा के साथ जीवांश का होना अति आवश्यक है। ये जीवांश से मृदा का निर्माण कैसे संबंधित है? जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फसलों के जो ठूंठ हैं, जीवधारी जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, इनके सड़ने गलने से मृदा में मिल जाते हैं। सड़ गए, मिल गए, और तब उसमें उर्वरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये मृदा का निर्माण करने वाले कारक हुए और इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का वर्गीकरण आपको समझना है। निर्माण के क्रिया के द्वारा मृदा में भिन्नता आ जाती है। जैसे मान लो अवसादी शैल के चूर्ण से मृदा का निर्माण होता है, तो ऐसी मिट्टी को हम कांप मिट्टी कहते हैं। आग्नेय शैल से, अगर आग्नेय शैल के चूर्ण से मृदा का निर्माण होता है, तो आग्नेय जैसे शब्द आग से निर्मित चट्टान से जब शैल चूर्ण बनता है, तो ऐसी मिट्टी का रंग जो है काला पड़ जाता है, तो इससे हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण होता है। तो मिट्टी का वर्गीकरण में पहला है कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। पहली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जल से ओढ़ी हुई, जल से ढकी हुई, अर्थात जल के बहाव से
जो मिट्टी बह कर आती है और जहाँ निक्षेप कर दिया जाता है वो मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ऐसी मिट्टी का निर्माण बहुत बड़े भाग में नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। जैसे आपका सिंधु गंगा का विशाल मैदान, तो सिंधु गंगा का विशाल मैदान सिंधु की सहायक नदियों से, गंगा की सहायक नदियों से ये मैदान का निर्माण हुआ है और इसमें हिमालय पर्वत से चट्टानी मिट्टी, चट्टानों के चूर्ण को ला करके बहा करके और मैदानी भाग में उसको बिछा दिया गया है। इस प्रकार से इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ और ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें कैल्शियम, चूना और जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके कारण जो है ये अत्यधिक उपजाऊ है। ये मिट्टी आपकी अत्यधिक उपजाऊ है और इस मिट्टी में फसलों का उत्पादन सरलता से और प्रचुर मात्रा में संभव है। और ये मैदान आपका या जितने भी मैदान नदियों द्वारा बाढ़कृत मैदान जो बने हुए हैं विश्व के, वो सभी उर्वर हैं और उनमें फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व यानी घनी जनसंख्या, घनी आबादी पाई जाती है। यानी अत्यधिक जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसके क्षेत्र आपके भारत में सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिण भारत में डेल्टाई क्षेत्र जैसे कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, इन नदियों में जो है ये जलोढ़ मिट्टी के पर्याप्त क्षेत्र हैं। और यहाँ पर इस मिट्टी में चावल की खेती, गेहूं की खेती सरलता से की जाती है और बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होता है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, जैसे इसका नाम है काला, तो काले रंग की मिट्टी है। ये काली मिट्टी जो है आपको बताया पहले आग्नेय शैल से निर्मित आग से बनी हुई मिट्टी का रंग काला होता है। तो आग्नेय शैलों से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी होती है। तो आग्नेय शैल आपको कहाँ प्राप्त होंगी, कहाँ मिलेंगी? जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं तो वहाँ पर आग उगलते हैं ज्वालामुखी। उन आग उगलने वाले क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो ठंडा होने पर काले रंग का बहुत दूर क्षेत्र में फैल जाता है। फैलने पर वो क्षेत्र जो है ठंडा होने पर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। आपके देश में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, ये क्षेत्र आपका काली मिट्टी का बृहद क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मिट्टी में कपास की खेती सुगमता पूर्वक की जाती है। यह इस मिट्टी का प्रकृति जो है ठंडे होने पर दरार बन जाती है, दरारी मिट्टी है, इसमें दरार बन जाते हैं। दरार बनने से बहुत गहराई तक इसमें ऑक्सीजन पहुंचता रहता है, जिससे फसलों के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन जो है महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से काली मिट्टी जो है कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और इसी कारण से इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। आगे की कड़ी में आपको आगे की मिट्टियों के बारे में समझाया जाएगा। तब तक आप काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी को लिख लेंगे। धन्यवाद।